नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव के नतीजों के बाद पहली बार अपने राजनीतिक गढ़ दतिया पहुंचे। दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार और उसके बाद संगठन द्वारा जिला कार्यकारिणी भंग किए जाने के घटनाक्रम के बीच नरोत्तम मिश्रा के पहुंचते ही माई कृपा परिसर में कार्यकर्ताओं का भारी उत्साह देखने को मिला। पीताम्बरा पीठ में दर्शन करने के बाद पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे ही अपने निवास माई कृपा पहुंचे, समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। नरोत्तम मिश्रा को देखते ही कार्यकर्ताओं ने नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद और देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगाने लगे। लेकिन लगातार हो रही नारेबाजी के बीच नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों को अपने हाथों से कुछ इशारा किया, जिसके बाद बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की हार के बाद नरोत्तम मिश्रा के इस दौरे पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी थी। हालांकि मीडिया से बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने अपने दौरे को गैर राजनीतिक करार दिया। मीडिया ने जब उनसे दिल्ली यात्रा, राजनीतिक गतिविधियों और दतिया जिला कार्यकारिणी भंग किए जाने पर सवाल दागे तो उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यात्रा पूरी तरह से धार्मिक है, पारिवारिक है। मेरी बहन के यहाँ एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है आज, और माई की हाजिरी देने आया हूँ। इसका कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं। कार्यकर्ताओं के लिए कुछ देना चाहें? अभी कुछ नहीं है, अभी तो धार्मिक कार्यक्रम है। सब माई की सेवा करें, पूजा करें। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा के दतिया दौरे की चर्चा खूब हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का यह गढ़ माना जाता रहा है। 3 बार वे यहां से विधायक रह चुके हैं और इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को दतिया से कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन बीजेपी को मिली हार के बाद एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा दतिया में सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने अपने समर्थकों को संकेत दे दिया है कि वो दतिया से कहीं नहीं जा रहे। अब बात कर लेते हैं विधानसभा उपचुनाव की। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ था। शुरू में ऐसी चर्चा थी कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। आशुतोष तिवारी के टिकट मिलने पर काफी हंगामा हुआ था नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में। दतिया बीजेपी अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया और सड़कों पर जमकर बवाल किया था। हालांकि बाद में आला कमान के निर्देश पर नरोत्तम मिश्रा सक्रिय हुए और अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में उतरे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और बीजेपी चुनाव हार गई। हार के बाद नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों पर एक तरीके से भीतरघात के आरोप भी लगाए गए और दतिया बीजेपी के कार्यकारिणी को पार्टी ने भंग कर दिया। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा के इस दौरे के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वो एक बार फिर से दतिया में पूरी तरीके से सक्रिय होंगे? क्या उन्होंने इसको लेकर के अपने समर्थकों को संकेत दे दिया है? ये खबर हमें भेजी हमारे सहयोगी अशोक शर्मा ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।